आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौती के बीच नए नए अवसर भी उभर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 189 देशों के समर्थन के साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी ताकत का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस उद्देश्य से अमेरिका की धरती पर कदम रखा था, वह अब पूरा हो चुका है। भारत को संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 42 मिनट के भाषण में दुनिया के कई देशों को स्पष्ट संदेश दिया, जिससे कुछ देशों में असंतोष भी देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रधानमंत्री मोदी को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की शपथ दिलाई, जिसमें पीएम मोदी ने उन देशों को निशाने पर लिया जो हमेशा भारत के रास्ते में बाधा बने रहे थे। मोदी ने चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और कनाडा जैसे देशों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिनके बाद अमेरिका समेत कई देशों में हलचल मच गई है। मोदी के इस भाषण के बाद 63 देशों ने भारत को खुला समर्थन दिया है। इसके साथ ही भारत को संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण पदवी मिलने की संभावना और भी प्रबल हो गई है। वीटो पावर प्राप्त करने के बाद भारत जल्द ही संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता भी संभालने जा रहा है, जिसके लिए सभी आवश्यक मापदंड पूरे हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने भारत को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिससे वैश्विक राजनीति में हलचल मच गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का समर्थन करते हुए ऐसी घोषणा की है जिसने चीन को चौंका दिया है और अमेरिका भी इस खबर से स्तब्ध है। अब दुनिया एक बड़े शक्ति संतुलन परिवर्तन का सामना करने जा रही है, क्योंकि दशकों से वीटो पावर के लिए संघर्षरत भारत अब संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष बनने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी स्पष्ट किया है कि 193 देशों में से 63 देशों ने भारत को अपना प्रतिनिधि चुन लिया है, जो भारत की बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। इस बीच चीन ने इस घटनाक्रम से नाराज होकर संयुक्त राष्ट्र से वॉकआउट किया था, लेकिन भारत ने उसे तुरंत वापस खींच लिया है। यह घटनाक्रम वैश्विक राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है और भारत की यह अमेरिका यात्रा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। साथ ही पाकिस्तान को लेकर भी अमेरिका ने एक बड़ा झटका दिया है। 3 दिनों की बातचीत के बाद पाकिस्तान ने अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हालिया कदम ने पाकिस्तान को उसकी वास्तविक स्थिति का एहसास करा दिया है। दोस्तों, इस वक्त की पूरी खबर और अपडेट आपके सामने है, जिसे हम इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं, इसीलिए चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे रुद्रा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह आपके लिए कुछ सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है और यह दिखाता है कि हम अपने देश की एकता और बढ़ती ताकत के लिए कितने एकजुट हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना न भूलें। चलिए बताते हैं क्या है पूरी खबर। बस आप इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक जरूर देखिएगा। भारत को यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर मिलने की चर्चा पहले से ही तेज थी। अमेरिका ने खुद यूनाइटेड नेशन में अपने डेलीगेट्स के माध्यम से भारत को स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर दुनिया भर में ध्रुवीकरण हो रहा था। कई देश इसके समर्थन में थे तो कुछ विरोध कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचे, दुनिया की सोच में अचानक बदलाव आया और भारत के प्रति समर्थन और बढ़ गया। यूनाइटेड नेशन में कुल 193 देश हैं, जिनमें से 179 देशों ने भारत का समर्थन किया। इसके साथ ही भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए जो महत्वपूर्ण बिल था, वह भी पास हो चुका है। अब इसका अगला चरण शुरू हो गया है, जिसमें महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की ओर से उन देशों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने भारत का समर्थन किया है। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इससे भारत की वैश्विक भूमिका और भी मजबूत हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि भारत अब उन देशों का प्रतिनिधित्व करेगा जिन्होंने उसे अपना समर्थन दिया है। यह 2 अलग अलग बातें हैं। पहली यह कि किन देशों ने भारत को संयुक्त राष्ट्र में शामिल करने के लिए समर्थन दिया, और दूसरी यह कि कौन से देश अपने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का पक्ष चाहते हैं। अब तक सबसे ज्यादा देशों का प्रतिनिधित्व अमेरिका के पास था, जिनकी संख्या 42 थी, लेकिन अब भारत 63 देशों के समर्थन के साथ शीर्ष स्थान पर पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि भारत अब अकेले 63 देशों का संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व करेगा। संयुक्त राष्ट्र में सबसे ज्यादा देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले देश की अध्यक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी कारण से भारत को संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अध्यक्ष राष्ट्र नियुक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही रूस ने भी भारत के समर्थन में सामने आते हुए कहा है
कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने पर बधाई और उन्हें विश्वास है कि भारत के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र बेहतर कार्य करेगा। रूस का मानना है कि भारत जल्द ही दुनिया भर में शांति समझौतों को फिर से उजागर करेगा। हालांकि भारत के पास अब चीन को कड़ी चुनौती देने का अवसर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच इससे कहीं अधिक व्यापक है। पीएम मोदी ने कहा है कि क्वाड मंच किसी एक देश के लिए या किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सभी देशों को साथ लेकर शांति और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ना है। भारत की यह सोच स्पष्ट रूप से दिखाती है कि वह अकेले नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के साथ मिलकर शांति और सहयोग की भावना से आगे बढ़ना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को उस समय की याद दिलाई जब कोविड-19 महामारी के दौरान सभी देश हैरान और परेशान थे। उन्होंने कहा कि उस मुश्किल वक्त में भारत ने दुनिया भर की मदद के लिए करोड़ों की संख्या में वैक्सीन उपलब्ध कराई। अब भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन चुका है और उम्मीद करता है कि उसे दुनिया के तमाम देशों का समर्थन मिलेगा। इतना ही नहीं, भारत ने इस मौके पर पाकिस्तान और चीन पर भी कड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो देश आतंकवाद को पनाह देते हैं या उसे बढ़ावा देते हैं, उन्हें जड़ से मिटाना जरूरी है। साथ ही ऐसे देशों पर कड़े कदम उठाने का समय आ चुका है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में अब बड़े बदलावों की जरूरत है और वह इन बदलावों को लाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही पीएम मोदी ने यह बयान दिया, दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई। चीन, पाकिस्तान और यहां तक कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाले कुछ यूरोपीय और मुस्लिम देश इस बयान से बुरी तरह प्रभावित हुए। पीएम मोदी के इस ऐलान से कुछ प्रतिनिधि अपनी कुर्सी तक छोड़कर खड़े हो गए, क्योंकि यह बयान उन्हें गहरे तक चोट कर गया था। पीएम मोदी ने साफ कहा कि यह संदेश पूरी दुनिया के लिए है। अगर कोई देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो उसे सबक सिखाने के लिए मिलकर कदम उठाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत हमेशा से शांति समझौतों का समर्थक रहा है। भारत को संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर मिलने पर चीन ने आरोप लगाया था कि भारत और अमेरिका मिलकर बांटो और राज करो की नीति अपना रहे हैं, और यह भी कहा कि भारत कभी नहीं चाहेगा कि कोई अन्य देश उससे आगे बढ़े। इस पर पीएम मोदी ने चीन को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह दावा पूरी तरह से गलत है और भारत का उद्देश्य वैश्विक कल्याण और सहयोग है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत अब संयुक्त राष्ट्र में 63 देशों का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है और उन देशों की स्थिति के बारे में बात करते हुए कहा कि पहले कोई ऐसा देश नहीं था जो इन देशों की समस्याओं और चुनौतियों को सामने रखता हो। उदाहरण के लिए चाड और नाइजीरिया जैसे अत्यधिक गरीबी से जूझ रहे देशों के मुद्दों को भारत ने गंभीरता से उठाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि भारत कितना उदार है और वह पूरी दुनिया के देशों के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत का दृष्टिकोण वैश्विक शांति और विकास को प्राथमिकता देने का है और इसका मतलब यह भी है कि भारत की भूमिका अब दुनिया के लिए और भी अधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण हो गई है। दोस्तों, आपका इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी एक और नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।